राना साहब, आपने शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। मुद्दा जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त है वो ये है, और जो बात वो बार बार करते हैं वो ये है कि अगर हमने इत्तेहादी समझ के या फेलो पाकिस्तानी समझ के कोई बात की है तो एक मशवरा दिया है। जाहिर है कि हम इम्पोज तो नहीं कर सकते फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कोई अपना ओपिनियन, लेकिन हम एक मशवरा अगर दे दिया हमने, तो इतनी उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई कि इतना टच मी नॉट क्यों फील करने लग गए आप लोग। ये वर्ड मेरा है, वैसे पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा। ये ऐसा ना हो कि आप कल को पीपल्स पार्टी के हवाले से इसके ऊपर कोई बयान दे दें, ये मेरी अपनी इजाद है। टच मी नॉट का फीलिंग क्यों आपको आई है? अगर उन्होंने कोई मशवरा दिया है तो ले लें, अगर पसंद आए तो उस पर काम कर लें, ना पसंद आए तो उसको साइड पे रख लें। तो उसका जवाब दे दिया, तो उसमें भी देखे ना, फिर ये दूसरी साइड पे भी अप्लाई होता है कि अगर जवाब दे दिया, इसके हवाले से भी उन्होंने एक्सप्लेन किया मरियम बीबी ने कि हम तो जो है जिनके घर तबाह हुए हैं उनको 10 लाख, और जिनके माल मवेशी तबाह हुए हैं या फौत मरे हैं उनके लिए भी इमदाद है, और जिनकी फसलें खराब हैं उनकी फसलों की भी इमदाद कर रही हैं, जो कि बेस्ट से कहीं ज्यादा हैं। तो वो भी उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा भला जवाब दे दिया मरियम बीबी ने एज ए चीफ मिनिस्टर के, चाहे ये नुकसानात जनूबी पंजाब में हो या सेंट्रल में हो, जहां भी बेल्ट में, यहाँ ये रिवर बेल्ट में ये इश्यूज आए तो उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। और इसी तरह उन्होंने जवाब दे दिया कि हमने ये जो है हमें मांगने की जरूरत नहीं है, सूबा खुद इन चीजों को जो है वो हल कर सकता है। तो उसी तरह जवाब दे दिया। तो आपने जो टच मी नॉट कहा है, अब ये मैं नहीं कह रहा, अच्छा, ये मैं ही कह, हाँ मैं पूछ लेती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो शाह साहब, ये उनका वैसे वैलिड पॉइंट था, उन्होंने वैसे मेरी तरफ गेम पलटाई है, लेकिन मैं तो जाहिर है, मैं तो एक रेफरी इधर बैठी हूँ, मैं तो आपकी तरफ ही सवाल लेके आऊंगी। अगर मरियम साहिबा ने आप लोगों के मशवरे का जवाब कोई दे दिया तो उसमें इतनी टच मी नॉट वाली, इतनी टची होने वाली कौन सी बात हो? ये उनका सवाल है, मैंने आप तक पहुंचाया। नहीं 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 नहीं, वो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयानात आए हैं और जिस तरह आज भी गुफ्तगू हुई है, आपने देखा होगा वहाँ से, और उससे पहले भी बीच में जिस तरह सख्त बयानात आए, और जाहिर है उसके बाद हमारी तरफ से भी सख्त बयानात आए हैं। और मैं तो इन चीज़ों को ना कभी खुद शाह सख्त साहब, बात आप लोगों करता हूँ, के ना इन चीज़ों एक को जो आप लोगों पसंद के बड़े करता हूँ। सीनियर लीडर हैं, बयानात से मुझे याद आया, आप कादिर मंदुखेल साहब, उन्होंने तो बहुत ही मतलब ऐसा बयान दे दिया है कि वो तो पीछे जाने वाला नहीं है। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज तीनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं, अगर इनके पास फॉर्म 45 हैं तो दिखा दें, खुदा की कसम मैं माफ़ी मांग लूंगा, आप ये ड्रामे बंद करें। ये कादिर मंदुखेल साहब, आप लोगों के बड़े देरीना साथी, उनका ये बयान है नून लीग के बारे में। शिफा साहिबा, कुछ आप भी कम नहीं है, और आप भी जो है इस तरह की बातें करके मैंने क्या देखे सहब ही साढ़े ते पा दे हो शाह साहब, साढ़े ते पा दे हो आप ही बेचारे। तो वैसे डोंट किल द मैसेंजर, डोंट शूट द मैसेंजर। अगर मुझे आप इजाजत दें, और नासिर भाई अगर इजाजत कितो दें, तुसी कादर मंदुखेल साहब नु काट के लाए हो। नहीं, बात ये है कि कुछ लोग जमात में बड़े जज्बाती होते हैं और वो लड़ाई के लिए तैयार बैठे होते हैं, लेकिन हमने अगर मुल्की लेवल पे हम देखें तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बड़े एजेंडे के ऊपर फोकस करें। बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क के ऊपर, तो हमारे जो आपस के इख्तलाफात हैं या जो बयानबाजी है, ये हम सेटल कर लेंगे। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो कोलिशन के लिए खतरा है। ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो मुल्क को आगे ले जाना है। और मैं समझता हूँ कि जो सीनियर लीडरशिप है, मैं नासिर साहब को भी अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने भी कभी ऐसा जल्दी पे तेल वाला रोल नहीं अदा किया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला वी विल कम ओवर इट। पीपल्स पार्टी और PMLN जो है, ये इन इश्यूज से, इन छोटे इश्यूज से काफी बढ़ के इसकी सोच है, और ये कवर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शिफा साहिबा एक मिनट। जी जी शिफा साहिबा, आज आपने दोनों गलत लोगों को बुला लिया है और आपकी जो विश है वो पूरी नहीं हुई। मैं तो शाह साहब, मैं तो उम्मीद में दुनिया कायम है के मौकफ पे हूँ। आपको तो, आप और मैं तो कम से कम उम्मीद की दुनिया पे हैं। ये बात वैसे प्रोग्राम से पहले राणा साहब ने भी मुझे कहा कि हम लड़ेंगे नहीं। मैंने कहा नहीं, आप दोनों के बारे में हम कह सकते हैं, वी कैन वाउच कि आप लोग लड़ेंगे नहीं। लेकिन देखिए, अब इसके बाद अगर सुलह होगी तो क्रेडिट मुझे भी जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। राना साहब, आपने सुना शाह साहब को, शाह साहब ने भी यही बात की कि इस किस्म की तल्ख गुफ्तगू का मुझे अफसोस है, नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए। साथ ही राना साहब ने ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद की है, बीइंग दी फेडरल गवर्नमेंट, के भाई जिम्मेदारी आपकी है, वफाकी हुकूमत बड़ा भाई के तौर पर तस्वुर होती है, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के माहौल में ख़राबी पैदा ना हो। और साथ ही उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात भी की, उन्होंने कहा कि शायद नून लीग को अंदाज़ा नहीं है मैग्नीट्यूड का, जिस हिसाब से तबाही आई हुई है उन इलाकों में जहाँ पर सैलाब की सारी सूरत हाल हुई। और इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि मतलब एक बात कर दी गई, तो उसमें तो ऐसी कोई हमारी तो कोई इंटेंशन नहीं थी। तो ओनस इज ऑन यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि मैग्नीट्यूड का नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। मैडम मरियम नवाज तो ऑन ग्राउंड रही, सैलाब ज़दगान के हर एरिया में पहुंची और ख़ुद उन्होंने मॉनिटर किया कि किस तरह के इंतज़ामात जो हैं उनके बचाव के लिए किए जा रहे हैं। उनकी पूरी काबीना ऑन ग्राउंड थी, पंजाब की इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड थी और उन्होंने इंश्योर किया कि 25 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया, 20 लाख माल मवेशी को रेस्क्यू किया गया। तो मेरे ख्याल से जो उनकी काविशें थी सैलाब ज़दगान के लिए, वो बिल्कुल दे आर वर्दी फॉर अप्रिसिएशन। जहाँ तक बात है कि उनका स्टांस, देखिए उनका बड़ा क्लियर स्टांस था और वफाक का भी यही सोच थी कि हमें चंद अरब रुपए के लिए, इमदाद के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस का जो फंड होता है वो पिछली दफ़ा भी हमें कुछ 40-50 अरब रुपए मिले थे जो क्राइसिस का होता है। ऑब्वियसली फिर जो रिहेबिलिटेशन के लिए वर्ल्ड शाह साहब बैंक नहीं एग्री कर रहे आपसे, मैं आती हूँ शाह साहब आपकी तरफ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़े वसूख से इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए फंड मिला था वो $140 मिलियन का मिला था। उसके बाद आपने जो अपील की और आपने कॉन्फ्रेंसेस की, उसके अंदर रीबिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको प्लेजेस आई जो $11 अरब की थी, उसमें से भी $1.5 अरब आपको वसूल हुआ। लेकिन जो अपील थी ना क्राइसिस मैनेजमेंट की, वो 40 अरब के लिए अब आप मांगे, इमदाद मांगे यूएन से, यूएन आगे 25 ममालिक से इमदाद मांगे, तो उसकी ज़रूरत हमने बिल्कुल नहीं समझी कि है। और हम समझते हैं कि वफाक जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं, दे हैव इनफ फंड्स कि वो इन मामलात को खुद जो है वो डील करें। और बिल्कुल हम अपना जो हिस्सा है क्लाइमेट चेंज का, उसको हम क्लेम भी करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। बहरहाल एक तो ये हो गया। बाकी देखें, मरियम बीबी ने कोई ऐसी बात पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं की। उन्होंने पंजाब की नुमाइंदगी की, पंजाब के हकूक की बात की, और इन्होंने देखें, अब ऑब्वियसली इनिशिएट भी पीपल्स पार्टी के सिंध चैप्टर से हुआ। फिर ठीक है, उनके तो राना जवाब के साहब, बाद टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब जब मरियम साहिबा ये कहती हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी ये बात करने पे कि भाई मेरा पानी है, पंजाब का पानी है ये वो, या मैं पंजाब की बात करने के ऊपर माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो फिर दिस इज द फाइनल स्टांस ऑफ द पीएमएलएन। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने माफी का तकाजा किया है, ये एक इमैच्योर डिमांड है और ये उन लोगों ने किया है जो चाहते हैं कि तलखियां बढ़ें, और इसकी कोई तुक नहीं बनती। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं कही जिसके लिए वो माफी मांगे, नंबर 1। और नंबर 2, ये तो एक बचकाना सी डिमांड है कि हम कहें कि जी जरदारी साहब माफी मांगे या बिलावल साहब माफी मांगेंगे तो फिर हम बात आगे चलेंगे। बहाना ही बनाना होता है ना। तो आप इस तरह की डिमांड करना ही एक इमैच्योर डिमांड है और मैं समझता हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ये पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से ऐसी कोई डिमांड हमने नहीं सुनी। दरमियान में लोगों ने बात की है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी उन्होंने कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स में ये कोई डिमांड की होगी।